नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सीएम राइज पर निरंतर प्रशिक्षण चल रहे हैं और हम सभी प्रशिक्षणों को पूरा करते आए हैं। एक और राज्य शिक्षा केंद्र का महत्वपूर्ण लेटर है। यह है 26/9/2020 का। प्राचार्य डाइट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिले मध्य प्रदेश। और नंबर 2 पर है जिला परियोजना समन्वयक, जिला केंद्र, समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय है दीक्षा पोर्टल पर सीएम राइज अंतर्गत भारत शासन के निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजक विषयक। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भारत शासन की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षकों का NCERT द्वारा निर्धारित मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2020 से आयोजित किया जा रहा है। नंबर 1 है कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में प्रारंभिक स्तर पर 42 लाख शिक्षकों और शाला प्रमुखों, जिसमें मध्य प्रदेश के शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास करना है। विभिन्न गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम संस्थानों तक पहुंच प्रदान करना, जो शिक्षक को बच्चों की विविध ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। अपने बच्चों के संदर्भों के अनुरूप संसाधन बनाने और साझा करने के लिए प्रमुख संसाधन व्यक्तियों, शाला प्रमुखों और शिक्षकों को सशक्त बनाना। निष्ठा का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांटेजमेंट। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सीएम राइज के अंतर्गत ही संचालित किया जाएगा। नंबर 2 है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विवरण। इस डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 18 गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल NCERT के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। निष्ठा अंतर्गत शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 1 अक्टूबर 2020 से दीक्षा ऐप पर प्रारंभ होंगे। प्रत्येक सप्ताह में 3 कोर्स पर प्रशिक्षण शुरू किए जाएंगे। इस प्रकार सभी 18 कोर्स में निर्धारित प्रशिक्षणों को 3 महीने में पूर्ण किया जाएगा। दिसंबर 2020 के अंत तक प्रदेश के सारे शिक्षक सभी 18 मॉड्यूल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। सभी शिक्षकों को ये 18 कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य है। उसके उपरांत ही संबंधित शिक्षकों को निष्ठा अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्णता का प्रमाण पत्र NCERT द्वारा प्रदान किया जाएगा। नंबर 3 है ऑनलाइन मॉड्यूल विवरण। प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन प्रशिक्षण के लिंक खुलेंगे और 15वें दिन बंद कर दिए जाएंगे। शिक्षकों को सभी 18 प्रशिक्षणों के प्रारंभ होने और बंद होने के संबंध में संलग्न असमय सारणी अनुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इससे शिक्षकों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार अपनी सीखने की यात्रा की योजना बनाने का अवसर मिलेगा। सभी शिक्षकों को एक मॉड्यूल पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय प्रति दिवस देना होगा और 15 दिवस में 3 मॉड्यूल पूरा करने होंगे। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि केवल प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य नहीं है, अपितु इन सभी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणों के माध्यम से अपने ज्ञान व कौशल निर्माण को और बेहतर कर बच्चों को सीखने के अधिगम स्तर में सुधार लाना है। नंबर 4 निष्ठा अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार है। नंबर 1 निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों का पंजीयन। जिन शिक्षकों द्वारा सीएम राइज कार्यक्रम अंतर्गत दीक्षा ऐप पर अपने विभागीय यूनिक ID, SSO और पासवर्ड का उपयोग कर प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं, उन्हें पृथक से कोई नया पंजीयन नहीं करना होगा। वे पूर्व की तरह निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षण पूर्ण कर सकते हैं। परंतु जिन शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप पर विभागीय यूनिक ID, SSO और पासवर्ड का उपयोग किए बिना सीएम राइज कार्यक्रम के प्रशिक्षण किए हैं या नहीं किए हैं, उन्हें अनिवार्यतः दीक्षा ऐप पर विभागीय यूनिक ID, SSO और पासवर्ड का उपयोग करते हुए निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल पूर्ण करने हैं।
इस हेतु सीएम राइज कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व में एक मार्गदर्शिका सभी के साथ साझा की गई है। राज्य के तकनीकी नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण मॉड्यूल की लिंक जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी को एसएसए एवं डाइट के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रत्येक जिले को भेजी जाएगी। जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी, प्रोग्रामर, जिला शिक्षा केंद्र एवं प्राचार्य डाइट द्वारा विकासखंड के बीआरसी को प्रेषित की जाएगी। बीआरसी अपने तकनीकी नोडल अधिकारी एमआईएस कोऑर्डिनेटर के माध्यम से समस्त जन शिक्षकों को प्रेषित करेंगे तथा जन शिक्षक सभी शिक्षकों को लिंक 30 सितंबर 2020 को उपलब्ध कराएंगे, जिससे समस्त शिक्षक 1 अक्टूबर को लिंक के माध्यम से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में लॉगिन होंगे। जो शिक्षक सीएम राइज में पूर्व से रजिस्टर्ड हैं वे यूनिक आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीधे लॉगिन कर सकते हैं। नंबर 2 है जिला परियोजना समन्वयक एवं डाइट प्राचार्य के दायित्व। प्राचार्य डाइट एवं जिला परियोजना समन्वयक की जिम्मेदारी होगी कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी प्रशिक्षण जिले से समस्त शिक्षकों द्वारा समय में पूर्ण किए जाएं। अपने जिले में प्रत्येक प्रशिक्षण की प्रगति एवं अन्य गतिविधियों की सूचना प्रोग्रामर के माध्यम से राज्य के प्रशिक्षण विभाग को उपलब्ध कराएंगे। डाइट प्राचार्य द्वारा जिला स्तर पर डाइट प्रशिक्षण प्रभारी को नोडल अधिकारी अकादमिक नामांकित करेंगे। जिला परियोजना समन्वयक जिला स्तर पर, प्रोग्रामर तथा विकासखंड स्तर पर एमआईएस कोऑर्डिनेटर को नोडल अधिकारी तकनीकी नामांकित करेंगे। विकासखंड स्तर पर बीआरसी को नोडल अधिकारी अकादमिक नामांकित करेंगे। इनके द्वारा राज्य के तकनीकी नोडल अधिकारी द्वारा प्रेषित लिंक को प्रति 3 मॉड्यूल की लिंक प्रत्येक 15 दिवस में शिक्षकों को विकासखंड स्तरीय तकनीकी नोडल अधिकारी तथा जन शिक्षक के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसके माध्यम से शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जन शिक्षक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे। सभी डाइट फैकल्टी, एपीसी, वीआरसीसी, बीएससी जन शिक्षकों को ये सभी प्रशिक्षण अनिवार्यता पूर्ण करने हैं, जिससे वे प्रशिक्षकों के साथ शैक्षिक संवाद के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा कर सकें। जिला एवं विकासखंड तकनीकी समन्वयक के दायित्व। विकासखंड द्वारा नामित तकनीकी समन्वयक की जिम्मेदारी है कि वे जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी से प्राप्त लिंक को प्रति सप्ताह जन शिक्षक के माध्यम से शिक्षकों तक उपलब्ध कराएं एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शिक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर राज्य तकनीकी नोडल अधिकारी को अवगत कराएंगे। KRP/SRP के दायित्व। प्रत्येक जिले से 10 KRP/SRP ने राज्य स्तर से पूर्व में निष्ठा कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्हें पुनः ये ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इन्हें डाइट एवं बीआरसी के सहयोग से प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को आने वाली अकादमिक समस्याओं का समाधान करना है तथा शैक्षिक संवाद के दौरान आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। निष्ठा कोर्स पूर्णता पर सर्टिफिकेशन। शिक्षकों द्वारा प्रत्येक मॉड्यूल पूर्ण करने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मॉड्यूल पूर्ण करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। शिक्षक द्वारा सभी 18 मॉड्यूल कोर्स पर प्रशिक्षण निश्चित समय सीमा में पूर्ण करने के बाद जनवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह में कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑनलाइन होगा। इसमें न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले को ही निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र NCERT दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाएगा। जो शिक्षक इसे पूर्ण करेंगे उन शिक्षकों को ही निर्धारित 1000 राशि उनके खाते में देय होगी। रिपोर्टिंग प्रक्रिया। प्रत्येक 6 दिवस में चरणवार लक्ष्य उपलब्धि की रिपोर्ट तकनीकी नोडल अधिकारी एवं पीपल टीम सहयोगी संस्था द्वारा प्रत्येक जिले को प्रदत्त की जाएगी, जिसके आधार पर जिला आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। ये रिपोर्ट
राज्य स्तर से NCERT तकनीकी टीम को प्रेषित करेंगे। बजट प्रावधान: प्रत्येक शिक्षक को एक पेन ड्राइव तथा डाटा पैक एवं स्टेशनरी फोटोकॉपी आदि हेतु 1000 रुपये जिले की डाइट के माध्यम से उनके खातों में सीधे जनवरी 2021 के द्वितीय सप्ताह में प्रेषित किए जाएंगे। ये राशि उन्हीं शिक्षकों को प्राप्त होगी जो पूरा कोर्स पूर्ण करके NCERT से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। राज्य स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस: राज्य स्तर से दिनांक 29/9/2020 को प्रातः 12 बजे से 2 बजे के तक एजुसेट के माध्यम से एक BC का आयोजन किया जा रहा है। उक्त BC में समस्त जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाइट, प्रशिक्षण प्रभारी APC अकादमिक, प्रोग्रामर BRC, MIS कोऑर्डिनेटर सहभागिता करेंगे। इस BC का लिंक 28/9/2020 को जिलों को प्रेषित की जाएगी। इसमें केवल संबंधित ही जुड़ेंगे। शिक्षकों एवं CSE को इसके उन्मुखीकरण की लिंक YouTube के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा दिनांक 30/9/2020 को दूरदर्शन के माध्यम से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्रसारण भी किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य के कंट्रोल रूम 0755 255 2368 पर चर्चा कर निराकरण करें। तकनीकी समस्या आने पर तकनीकी नोडल अधिकारी श्री राहुल शर्मा प्रोग्रामर मैप IT राज्य शिक्षा केंद्र से चर्चा कर निराकरण करें। उपरोक्त अनुसार निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। संलग्न समय सारणी: लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र। तो दोस्तों, जिस समय सारणी की बात की जा रही है, चलिए हम वो समय सारणी दिखा देते हैं। निष्ठा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण समय सारणी 2020-21। पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम का विवरण। अवधि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर। 3 पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पब्लिक मॉड्यूल। नंबर 1 है पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। नंबर 2 सामाजिक। इसमें है व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित और स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना। तीसरा है स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। सेकेंड 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर। इसमें 3 पाठ्यक्रम फिर होंगे। पाठ्यक्रम पब्लिक मॉड्यूल क्या है? नंबर 4 शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में इनको एकीकृत करना। और 5वां रहेगा टीचिंग प्लान और असेसमेंट कोर्स में ICT का एकीकरण। और नंबर 6 रहेगा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। 1 नवंबर से 15 नवंबर 3 पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पब्लिक मॉड्यूल। नंबर 7 स्कूल आधारित मूल्यांकन, पर्यावरणीय अध्ययन प्राथमिक चरण का शैक्षणिक। और नंबर 9 है गणित का शिक्षा शास्त्र। 16 नवंबर से 30 नवंबर 3 पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पब्लिक मॉड्यूल। नंबर 10 सामाजिक विज्ञान का विज्ञान उच्च प्राथमिक चरण। नंबर 11 भाषाओं का शिक्षा शास्त्र। नंबर 12 विज्ञान का विज्ञान उच्च प्राथमिक चरण। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 3 पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पब्लिक मॉड्यूल है। नंबर 13 स्कूल नेतृत्व अवधारणा और आवेदन। नंबर 14 है स्कूली शिक्षा में पहल। नंबर 15 प्री स्कूल शिक्षा। 16 दिसंबर से 30 दिसंबर 3 पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पब्लिक मॉड्यूल। 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। 17 कोविड-19 परिदृश्य स्कूली शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। 18 है अधिकार बाल यौन शोषण CSA और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण POCSO अधिनियम 2012। तो मित्रों, संपूर्ण कोर्स इन 15 दिनों के अंतराल से बटा हुआ है और प्रत्येक 15 दिन में 3 पाठ्यक्रम हैं और 3 पाठ्यक्रम का संचालन इस तरह से होगा और हमको वो पूर्ण करना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रशिक्षणों का भुगतान किया जाना है। जो आप पेन ड्राइव और डाटा पैक खरीदेंगे उसका भुगतान होगा, नेट का भुगतान होगा।
1000 रुपये। लेकिन आपको पूर्णता का प्रमाण पत्र देना होगा कि हमने समस्त मॉड्यूल पूर्ण कर लिए गए हैं समय सीमा में, तब आपका भुगतान ये हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।